हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। As you know students, subscription is one of the main source of income for NPOs and सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज टेबल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन एंड सेकंड इज बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट. फर्स्टली वी विल डिस्कस द टेबल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन. पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो करते हैं. बच्चे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेस पे बनाते हैं. उससे का मतलब ये है कि हम जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये अकाउंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इनकम और एक्सपेंसेस शो करेंगे, चाहे वो हमें रिसीव हुई हैं चाहे नहीं, और चाहे हमने वो एक्सपेंस पे किए हैं चाहे नहीं. बट हमें जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दी होती है बच्चे वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्म में दी होती है, और उसमें हमें जो भी अमाउंट हमने सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया है वो टोटल दिया होता है. समटाइम्स उसमें प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी ऐड होती है जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, और समटाइम्स उसमें एडवांस भी ऐड होता है जो हमने इस नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर लिया है. तो इसमें से जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो अमाउंट निकालने के लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं. इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे इसी से. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट. जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने इस करंट ईयर में रिसीव किया है हम उसी से शुरू करेंगे अपनी कैलकुलेशन. अब बच्चे इसमें हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर. जो हमारे करंट ईयर के लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो क्योंकि हमारे इसी ईयर से रिलेटेड है, इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो हम इस अमाउंट को इसमें ऐड करेंगे. और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये लास्ट ईयर का जो एडवांस था पर वो रिलेटेड था हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से. तो क्योंकि ये हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो इस अमाउंट को भी हम इसमें ऐड करेंगे. हम बच्चे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर. यो हमारे साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था बच्चे. तो इसलिए हम इसमें से जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो माइनस करेंगे. क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने ये एज्यूम कर लिया है, अगर हमें स्पेशल इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो हमें इस ईयर रिसीव हो चुका है. तो इस लॉजिक के बेस पे हम इसको माइनस करते हैं. और नेक्स्ट जो आइटम हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर में जब जो हमने नेक्स्ट पीरियड के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो हमारी इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो हमारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे. और जो नेट अमाउंट हमारे पास होगा वो होगा सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर जो हम क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अब बच्चे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा. ये अकाउंट ओपन होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के साथ. इसमें हम कौन सा आउटस्टैंडिंग शो करेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर. ये आउटस्टैंडिंग बच्चे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको डेबिट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट. इसमें कौन सा आउटस्टैंडिंग आना है? एट द एंड ऑफ करंट ईयर. मतलब ये करंट ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग होगा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा. और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है
वो एडवांस प्रीवियस ईयर का था, पर क्योंकि वो एडवांस जो करंट ईयर है उससे रिलेटेड है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे वो कौन सा एडवांस होगा, एट द एंड ऑफ करंट ईयर। मतलब ये हमने जो एडवांस रिसीव किया है वो हमारा नेक्स्ट पीरियड के लिए है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। ये बच्चे हम आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं और एडवांस जो है वो करंट ईयर को यहाँ पे डेबिट इसलिए कर रहे हैं अक्रूअल बेस कंसेप्ट की वजह से। क्यों कि ताकि हमें जो है वो करंट ईयर की अमाउंट रिसीव हो सके, ना तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इस पीरियड से रिलेटेड है। इसीलिए हम इसको, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा इनकम अकाउंट है, तो जो इनकम हमने हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको हम माइनस करते हैं, और माइनस करने के लिए यहाँ पे हमने इनको डेबिट किया है। तो इसीलिए ये दोनों अमाउंट्स यहाँ पे डेबिट हुए हैं। तो जो हमें सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुई है करंट ईयर में, whether it is related to the previous year or whether it is related to the next period, it is shown here by bank account। और जो बैलेंस यहाँ पे बच्चे हमें रिसीव होगा वो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, और उसको हम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ ऐसे शो करेंगे। इस तरह बच्चे हम दोनों मेथड्स के साथ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कैसे करनी है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स टीएस गरेवाल की बुक से कर रहे हैं, जो है पेज नंबर 1.63 पे, और क्वेश्चन नंबर है 17। फर्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन होगी वो कुछ इस तरह की हो सकती है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब जो ईयर हमारा 31 मार्च 2020 को क्लोज़ हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि उस दौरान हमने सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव की। हमने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव की 89,200। उसमें से जो 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए है वो है 1600। मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 1600 हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब जो हमारा करंट ईयर है उसके लिए हमने 84,400 रिसीव की है सब्सक्रिप्शन। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए हमने 3,200 सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। और हमने टोटल करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो है 89,200। पर इसमें हमें कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन और दी हुई है, उसको भी रीड करो। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। मतलब एनजीओ में 450 मेंबर्स हैं और पर मेंबर जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है वो है ₹200। नेक्स्ट है ₹1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। जो प्रीवियस ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग था, एरियर्स का मतलब है कि पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई थी वो थी 1800, और उसमें से हमें अब कितनी रिसीव हो चुकी है 1600। हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब बच्चे यहाँ पे मैंने इस तरह की स्टेटमेंट इसीलिए ली है ताकि आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह से हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते वो हर तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सको। देखो बच्चे, हमें जो सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए वो कौन सी होती है जितनी उस करंट पीरियड से रिलेटेड हो। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन अगर हमें डायरेक्टली दी हो तो हम उसको ना तो कोई प्रॉपर फॉर्मेट टेबल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन यूज़ करेंगे और ना ही हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी हो। तो ये देखो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी हुई है कि हमारे कितने मेंबर्स हैं 450 और पर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है 200। तो यही हमारा अमाउंट है जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। अगर हमें डायरेक्टली इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हो तो ना तो हम टेबल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन वाला मेथड अपनाएंगे ना ही हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने वाला मेथड अपनाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इक्वल टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। हमें कितना रिसीव होना था वो कहाँ से पता चलता है, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई एनुअल सब्सक्रिप्शन दैट इज़ गिवन टू अस 450 मल्टीप्लाई ₹200 और वो हमारा अमाउंट बनता है ₹90,000। इज़ इट क्लियर बच्चे। अब बच्चे हमें कुछ क्वेश्चंस में अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी कैलकुलेट करने के लिए कहा होता है। इस क्वेश्चन में वैसे नहीं है पर मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रही हूँ। करंट ईयर का अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन में करंट ईयर का अगर हमें आउटस्टैंडिंग भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी अमाउंट हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटेड किया है, जितना हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था उसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, जो भी करंट ईयर का हमें रिसीव हो चुका है वो हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमें रिसीवेबल में से जो हमें मिल चुका है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। अब बच्चे हम सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स हम TS ग्रेवाल की बुक से करेंगे जो है पेज नंबर 1.63 से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 1600, for the year ended 31st March 2020 84,400, for the year ended 31st March 2021 that is 3,200। मतलब हमने प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो रिसीव किया है वो है 1600, जो करंट ईयर से रिलेटेड हमने अमाउंट सब्सक्रिप्शन का रिसीव किया है वो है 84,400 और जो हमने नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड अमाउंट रिसीव किया है वो है 3,200 और इस करंट पीरियड में हमने टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो है 89,200। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। हमारे एनजीओ में 450 मेंबर्स हैं और पर मेंबर जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है वो है ₹200। नेक्स्ट है ₹1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। मतलब 1800 जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन था वो हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ। मतलब प्रीवियस ईयर के अकाउंट आउटस्टैंडिंग के बारे में ये अमाउंट दिया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें जो अमाउंट हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। बच्चे अब इस न्यूमेरिकल में हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए
या जो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है वो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। ये देखो 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। मतलब अमाउंट हम कौन सा क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो उस पीरियड का हो, जो उस पीरियड से ही रिलेटेड हो। जो उस पीरियड से रिलेटेड नहीं है, जो प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है, जो नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है, उस अमाउंट को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते। और इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी गई है, तो हम ना तो यहाँ पे टेबल फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ना ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करने वाला। इन दोनों में से वैसे ऑप्शन है, आप बच्चों को जो भी इजी लगता है वो अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकता है, और जो उनको आसान लगता है वही मेथड वो यूज़ कर सकता है। पर मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी बच्चे कि अगर आपने उन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई किया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लेगा। और अकाउंट्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। For saving the time, we have to apply this direct method to calculate the subscription to be credited to income and expenditure account। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था वो कैलकुलेट करेंगे। वो कहाँ से पता चलेगा? नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई एनुअल सब्सक्रिप्शन दैट इज़ गिवन टू अस 450 मेंबर्स मल्टीप्लाई ₹200। तो जो अमाउंट हमारा बनता है वो है ₹90,000। और बच्चे ये हमने इसीलिए किया है ये डायरेक्टली, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। वैसे आप उन दोनों में से कोई एक मेथड अप्लाई करके भी इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते थे, पर यहाँ पे हम अपना टाइम सेव करने के लिए मैं आपको ये मेथड सुजेस्ट कर रही हूँ, ताकि आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपना जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कर सको। और बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, मैं फिर भी आपके लिए कैलकुलेट कर रही हूँ। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? जितना भी अमाउंट हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया है, जो था हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, उसमें से हमें जो करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है वो माइनस करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो है 90,000, और जो हमें रिसीव हो चुका है वो है 84,400। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, जो बना है 5,600। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31st March 2019 ₹500, जो कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020 1,100। ये बेटा प्रीवियस ईयर का एडवांस है, जो कि हमारे करंट पीरियड से रिलेटेड है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 इज ₹35,400। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ₹1,200 फॉर द ईयर एंडेड 2021 and ₹300 for the year ended 31st March 2022। इसका मतलब है कि 35,400 में 400 प्रीवियस ईयर का और 1,200 और 300 नेक्स्ट 2 years का एडवांस है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 400। बच्चे इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 वाली इंफॉर्मेशन नोट करेंगे।
जो करंट पीरियड में जितना हमने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव किया है वो शो करेंगे। उसके बाद ऐड आइटम्स में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 जो कि है 400, और जो सेकंड हमारी ऐड आइटम थी वो थी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 जो कि हमें दी हुई है प्रीवियस ईयर का एडवांस जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, वो है 1100। इन दोनों आइटम्स के अमाउंट को हम ऐड करके अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। अब बच्चे हमारे जो लेस आइटम्स थी वो हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है बच्चे 500, पर हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें हमें दिया है कि प्रीवियस ईयर का 400 हमने रिसीव किया। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम लेस 500 करते, पर अब हमें जितना रिसीव हुआ है उतना अमाउंट ही बच्चे हम इसमें से लेस करेंगे। अगर ये तो क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जितना अमाउंट हमारे पास आया है हम उसको ही माइनस कर सकते हैं, पर अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो जितना टोटल आउटस्टैंडिंग होता है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो सारे का सारा हमें करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। उस केस में हम पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो लेस करते हैं, पर इस केस में हम यहाँ पे सिर्फ 400 ही लेस करेंगे। और हमें 2021 और 2022 का एडवांस भी दिया हुआ है जो कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, वो है 1200 और 300। इन तीनों आइटम्स को बच्चे हम ऐड करके लेस कर देंगे अपने टोटल नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, और जो हमारा नेट अमाउंट आएगा वो आएगा 35,000, और ये है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन रीड करो। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020। Subscription received during the year ended 31st March 2020, that is 3,58,500. Subscription outstanding on 31st March 2019 is 30,000. Subscription received in advance on 31st March 2019 22,500. Subscription received in advance on 31st March 2020 is 13,500. Subscription outstanding on 31st March 2020 is 37,500. एंड इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, इंक्लूडिंग ₹12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बच्चे जब भी हमें इन्फॉर्मेशन जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन और ऐड के साथ दी हो तो उसमें हमारी प्रीवियस ईयर की भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि वो हमारा टोटल अमाउंट होता है। पर अगर हमें इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग के साथ दी हो तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब बच्चे इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे सब्सक्रिप्शन की आइटम को शो करना है ये पूछा गया है। तो बच्चे इसके लिए हम सोल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जो इस तरह है। तो बाय क्रेडिट साइड में हम सब्सक्रिप्शन शो करेंगे जो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करने के बाद लायबिलिटी साइड में हम करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है बच्चे, ये वो इनकम है जो हमने एडवांस रिसीव कर ली है, ये हमारी लायबिलिटी है। तो प्रीवियस ईयर की नहीं, यहाँ पे हमने करंट ईयर की अगर बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है तो करंट ईयर का एडवांस शो करेंगे और करंट ईयर के ही आउटस्टैंडिंग, पर यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के अलग और करंट ईयर के अलग शो करेंगे और जो टोटल बनते हैं वही हम अमाउंट साइड शो करेंगे। इसी तरह बच्चे हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी शो करेंगे जिसमें हमारी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 22,500 और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 30,000। These informations are given in the question.
ये एज इट इज़ ही हमने यहाँ पे नोट कर लेनी है। अब हम सब्सक्रिप्शन जो हमारी करंट ईयर की है वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है। इसमें सेकंड मेथड मैं अप्लाई कर रही हूँ कैलकुलेशन के लिए। हम यहाँ पे बच्चे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग शो करेंगे जो कि है 30,000 जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है वो शो करेंगे 37,500, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है हमारा ओपनिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 22,500, और सब्सक्रिप्शन एडवांस जो कि हमारा है करंट ईयर से रिलेटेड 13,500, और जितना भी हमने सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है वो है बाय बैंक के साथ, इसको हम शो करेंगे 3,58,500, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है बच्चे वो आ रही है 3,75,000, और ये है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर अब यहाँ पर बच्चे हम जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमें वो भी शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3,75,000 में से जो 25,000 है वो माइनस करके देखेंगे तो हमारा सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का हमें रिसीव हुआ है वो है 3,50,000। इसमें जो आउटस्टैंडिंग है हमारा बच्चे वो है 25,000, तो वो ऐड करके हम टोटल 3,75,000 शो करेंगे। मतलब हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन जो बनता था करंट ईयर का वो था 3,75,000, पर उसमें से 25,000 अभी रिसीव नहीं हुआ जो कि हमारी एसेट है। इसी तरह बच्चे हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।